Hello, Assalamu alaikum, and welcome back. So this is part two of extend report integration with the Playwright C Sharp. So let's start. इस वीडियो में हम एक्चुअली परफॉर्म करके देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन हमने पार्ट वन में समझी थी वो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम सिमिलर प्रोजेक्ट से ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का प्रोजेक्ट किया था. उसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में. आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. सो उसके आगे से हमें ये काम करना होगा और हमें सबसे पहले एक क्लास चाहिए है. मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली ऑलरेडी जो कि एम्प्टी क्लास है अभी एक्सटेंड रिपोर्ट के नाम से. इस क्लास के अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे और सबसे सो हम मैंने नगेट पैकेजेस में जाके एक्सटेंड रिपोर्ट को जो है वो सर्च कर लेते हैं. वर्जन 4.1.0 है. ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में. आई एक्सेप्ट. सो ये ग्रीन टिक आ गया है. दैट्स मीन के एक्सटेंड रिपोर्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया है. अब हमें जो ये एक्सटेंड रिपोर्ट की जो क्लास है इसके अंदर मुझे इम्प्लीमेंटेशन करनी है. तो सबसे पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे. एक तो मुझे एक्सटेंड रिपोर्ट्स टाइप का चाहिए है. देन दो वेरिएबल्स हमें चाहिए एक्सटेंड टेस्ट टाइप के पेरेंट एंड चाइल्ड. सो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं और इसके बाद मुझे दो और वेरिएबल चाहिए होंगे पाथ के और पेज का. और साथ में मैं ये जो मेथड है टू सेव टाइम मैंने डायरेक्ट कोड जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया है. ये जो लॉग रिपोर्ट का एक मेथड हमें क्रिएट करना है इसकी डिटेल हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं तो हमें जस्ट ये यहाँ पे प्लेस करना है. और सिमिलरली जो स्क्रीनशॉट का मेथड है वो भी हमें यहीं पे प्लेस करना है. वैसे हम कहीं भी रख सकते हैं स्क्रीनशॉट को. ये हमारे ऊपर है कि हम अपना जब फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे उसको किस तरीके से रखेंगे और उसका डिज़ाइन किस तरह होगा. तो वो उस लिहाज से हम इसको प्लेसमेंट उसकी कर सकते हैं. तो हमें बस ये दो मेथड चाहिए. एक लॉग रिपोर्ट का और सेकंड जो है वो टेक स्क्रीनशॉट का कि जिससे हम स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे. अभी इस वक्त जो पाथ मैंने डिफॉल्ट रखा हुआ है वो सी ड्राइव में मैं रखवा रहा हूँ और उसको मैं कहीं पे भी इसको रख सकता हूँ. डायनेमिक पाथ भी रख सकता हूँ. अभी फिलहाल जो मैंने इसको सी ड्राइव में एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस में स्क्रीनशॉट्स क्रिएट करवा रहा हूँ. सो जो एक्सटर्नल रिपोर्ट की क्लास थी उसके अंदर हमने ये वेरिएबल्स बना दिए हैं और लॉगिंग के लिए असल में ये दोनों ही यूज होने हैं एक्स पेरेंट और एक्स चाइल्ड टेस्ट. अब हम आ जाते हैं अपने एग्जीक्यूशन वाली क्लास में. ये हमारी एग्जीक्यूशन क्लास है और अगेन ये हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाले प्रोजेक्ट ही यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेम वही मेथड्स हैं. अब यहाँ पे हमें क्या करना है. अ, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है वो हुक्स उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट ना करूँ और मैं डायरेक्टली कर लूँ तो वो भी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं. अगर हम डायरेक्ट करें तो उससे क्या नुकसान है और अगर हम हुक्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है. लेट सपोज मुझे अगर ये मेथड को लॉग करना है. अगर मैं लॉगिन को ले लूँ लेट सपोज तो मुझे यहाँ पे जो एक्सटेंड रिपोर्ट से मुझे लॉग रिपोर्ट को कॉल करना है. सेकंड चीज़ जो मुझे करनी है एंड में वो करना है ये फ्लश. ये टेस्ट चलने के बाद मुझे फ्लश करना होगा. देन उसके बाद मुझे जो पेरेंट है उसको लॉक करना है. ये तो हो गई फाइल क्रिएशन कि जो एक्सटेंड रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगी. वो जनरेट करेगी क्या उसके अंदर क्या जनरेशन होगी. तो हम ये कर लेते हैं कि लेट सपोज कि मैंने ये पेरेंट क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर अभी इस वक्त ये जो करंट मेथड चल रहा होगा ये उसका नाम आ जाएगा. तो करंट अभी ये चल रहा है एक्सटेंड लॉगिन टीसी तो इसका नाम ये लॉग कर देगा जाके. और इसके अंदर जो चीज़ लॉग होगी चाइल्ड वाली तो उसको भी हम देख लेते हैं.
अब जैसे जो है इसके अंदर जो मुझे लॉग करना है, मैं लॉग इन स्क्रीन पे चले जाऊं, और यहाँ पे जो ये मेरा मेथड है, मैं यहाँ पे ये लॉक कर दे रहा हूँ कि एक्सटेंड चाइल्ड को जो अभी करंट पेरेंट बनाया है हमने उसके साथ। तो इतना करने से हमारी जो लॉगिंग है ये हो जाएगी। हम हमने स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन ये बेसिक लॉगिंग हो जाएगी। अगर मैं रिपीट करूं, तो हमने अभी क्लास बनाई है एक्सटेंड रिपोर्ट की, उसके अंदर हमने लॉग रिपोर्ट और टेस्ट स्क्रीनशॉट का एक मेथड डाला है। और जो एग्जीक्यूशन की क्लास है उसके अंदर हमने क्या किया है, अभी हम जो एग्जीक्यूशन का मेथड है हमारा टेस्ट केस जो है, उसके अंदर हमने ये लॉग रिपोर्ट बनाई है। उसके बाद हमने पेरेंट को जनरेट किया है, पेरेंट के बाद अंदर चाइल्ड बनेगा पेज के अंदर, और ये फ्लश हो जाएगा। अब मैं अगर इस टेस्ट को चलाऊं तो इस एक टेस्ट केस की लॉगिंग हो जानी चाहिए। सो मेरा ये फोल्डर है जो कि अभी फिलहाल एम्प्टी है। अब मैं एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने लगा हूं। सो जो मेरा टेस्ट है लॉगिन का, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं, और टेस्ट मेरा एग्जीक्यूट जो है वो होना स्टार्ट हो चुका है। और ये एग्जीक्यूशन जो है इसकी चल रही है, और ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। थोड़ा टाइम इससे लगा है कि ये फर्स्ट टाइम एक तो ये चला है, और ये फाइल जनरेट करने में असल में एडमिन का टाइम लगा है। सो हम उस लोकेशन पे जो हमने फोल्डर का पाथ दिया था वहां जाके हम देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा रिपोर्ट जनरेट हुई या नहीं हुई। सो हम यहाँ पे देखें तो ये एक फाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है, और इसको हम देखें तो ये हमारा टेस्ट केस है, और टेस्ट केस के अंदर ये मेथड जस्ट लॉग हो गया है। इस मेथड के अंदर स्पेसिफिक स्टेप भी लॉग हो सकते हैं, उसके लिए हम आगे और वीडियो करेंगे एक्शन बेस्ड मेथड्स की, तो वो एक और हिरार्की उस पर हम देख लेंगे। प्लस अगर मैं डैशबोर्ड देखूं तो ये डैशबोर्ड है मेरा एक्सटेंड रिपोर्ट का, और यहाँ पे एक टेस्ट मेरा चला है। लेकिन कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी स्क्रीनशॉट जो है वो नहीं लिया था। तो अब हम अगर हम कोड में स्क्रीनशॉट को देखें कि अगर हम स्क्रीनशॉट को ऐड करें, तो यही टेस्ट अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो साथ में स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। सो इसके लिए मुझे लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा, और अब अगर मैं जैसे ये लॉगिन परफॉर्म करने के बाद मैं इसको कॉल करूं टेक्स्ट स्क्रीनशॉट को, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा, या मैं अपने एक एक स्टेप के बाद भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन अस कि हमारी रिक्वायरमेंट या नीड क्या है। सो अब अगर सेम टेस्ट केस को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूं, लॉगिन जो हमारा टेस्ट था, सो इस बार जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो विद स्क्रीनशॉट होगी। सो ये रिपोर्ट जनरेट हो जाए, देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम डिफरेंट पेजेस पे एक साथ अगर हम करेंगे तो किस तरह होगा। और ये सेम कोड हमें हर मेथड पे रिपीट करना होगा, तो इससे हम हुक्स को यूज करके कैसे जो है वो कोड को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने ऑटोमेशन कोड को मेच्योर कर सकते हैं। सो ये लॉगिन हो चुका है, और क्योंकि ये एंड में रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है, तो इट इज टेकिंग सम टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूशन इज फिनिश्ड एंड रिपोर्ट इज जनरेटेड। तो हम रिपोर्ट को दोबारा ओपन करके देखते हैं। सो इस मरता अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इमेजेस के फोल्डर के अंदर वो इमेज भी आ गई है जिस स्क्रीनशॉट हमने लिया था। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। सो इस मर्तबा जो है वो हमारे एक प्रॉपर स्टेप लॉग हुआ है विद स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाकी चीज़ तो सेम ही थी, हमने जस्ट स्क्रीनशॉट ऐड किया था। सो अगर हम कोड में वापस अब आए, तो अब इसको मैं अगर समराइज करूं या मैं इसको इस तरह से देखूं कि अब मुझे अगर अपने जो सेकंड टेस्ट केस है यहाँ पे भी मुझे इसको लॉगिंग करनी है, तो मुझे अगेन अब मुझे ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं डालनी है। क्योंकि अगर मैं ये रिपोर्ट यहाँ पे डालूंगा तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस रिपोर्ट बननी थी वो ओवरराइड हो जाएगी इस मेथड के अंदर।
इसका मतलब ये है कि इसको मेथड के अंदर नहीं होना चाहिए, इसको मेथड से ऊपर होना चाहिए। सिमिलरली ये फ्लश जो है इसको भी मेथड के बाहर होना चाहिए। तो अब हम उसी को प्लेस करने लगे हैं कि अगर मैं इसको अ, मतलब मैं इसमें अगर हुक्स इंप्लीमेंट कर दूं तो उससे हमें ये फायदा होगा कि ये कोड हमें एक मर्तबा लिखना होगा। हमारे पास सेटअप का हुक मौजूद है जो कि हर टेस्ट से पहले चलता है, तो हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो हमें यहाँ क्लास लेवल पे आके जो है ये हुक्स इम्प्लीमेंट करने हैं। जैसे ये टेस्ट सेटअप के नाम से और टेस्ट टीयर डाउन के नाम से जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसे, और इसके ऊपर एट्रीब्यूट लगाना है सेटअप का। तो ये जो सेटअप होगा ये हर टेस्ट से पहले चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हर टेस्ट से पहले चलने के लिए अब जो ये वाली लाइन थी पेरेंट वाली, मुझे अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे हर टेस्ट में करवाना था, तो ऑटोमेटिकली हर टेस्ट चलेगा तो उससे पहले ये ऑटोमेटिकली उसके पेरेंट को क्रिएट कर देगा। इसका मतलब रिपोर्ट के अंदर पेरेंट आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे जो मेथड नेम आ रहे होते हैं वो ऑलरेडी आ जाएंगे। एंड अगेन, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो रिपोर्ट क्रिएशन वाली, तो इसको भी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो भी बात यही है। तो हुक्स के अंदर एक और हिरार्की मौजूद है जिसे कहते हैं क्लास लेवल एंड असेंबली लेवल। तो जिस तरीके से ये टेस्ट सेटअप है इसी तरीके से जो है मैं इसको अगर कॉपी करूं तो वन टाइम सेटअप भी मौजूद है एंड वन टाइम टेयर डाउन भी मौजूद है। तो ये क्लास लेवल के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला कोड था एक्सटेंड रिपोर्ट लॉग वाला, ये मैं क्लास लेवल पे डाल सकता हूँ, एंड जो फ्लश वाली चीज़ है वो मैं डाल सकता हूँ वन टाइम टीयर डाउन में। अब इससे होगा क्या, जैसे ही मैं अपने टेस्ट को चलाऊंगा, लेट सपोज मैं लॉगिन को चलाता हूँ, और तो सबसे पहले ये मेरा लॉगिन का टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले आके ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम सेटअप वाला। और जैसे ही होगा यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करने चला जाएगा। उसके बाद फिर मेरा टेस्ट फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये सेटअप एग्जीक्यूट होगा। तो वो पेरेंट क्रिएट कर देगा उस रिपोर्ट के अंदर। देन उसके बाद जो मेरा मेथड था वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो चाइल्ड हमने बनाया होगा वो तो लॉग हो जाएगा। देन उसके बाद फिर टीयर डाउन जो है वो चलेगा, जो कि फिलहाल अभी एम्प्टी है। और इसी तरीके से फिर सेटअप जो वन टाइम टीयर डाउन है फिर वो चलेगा और वो रिपोर्ट बना देगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले वन टाइम सेटअप चलेगा, फिर मेरा सेटअप चलेगा, फिर टेस्ट केस चलेगा, फिर टीयर डाउन, फिर दोबारा सेटअप चलेगा, फिर दूसरा टेस्ट केस चलेगा, फिर टीयर डाउन, फिर दोबारा सेटअप चलेगा, फिर तीसरा टेस्ट केस चलेगा, फिर टीयर डाउन एंड गोज ऑन। जब सारे टेस्ट चल जाएंगे देन वन टाइम टीयर डाउन चलेगा और मेरी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और अच्छा, हम मैटर का नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। ये जो था ये मेरा टेस्ट नहीं था, ये मेरा क्लास सेटअप है, और ये मेरा क्लास टीयर डाउन है। ठीक है। इसी तरीके से एक और लेवल भी है, अगर मेरे ऑटोमेशन जो हमने डिज़ाइन किया है पूरा वो मल्टीपल क्लासेस पे मौजूद है, तो फिर हमें यहाँ पे क्लास पे ये वाला काम नहीं करवाना होगा। इससे होगा ये कि एक क्लास चलेगी, जब दूसरी क्लास चलेगी तो प्रीवियस क्लास को वो ओवरराइड कर जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें असेंबली लेवल पे जाके ये काम करना होगा। सो असेंबली में जाने से पहले पहले हम इसी को ही इम्प्लीमेंट करके चला के देख लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारे मेथड लेवल थे, जो पेज लेवल है, जैसे लॉगिन पेज पे तो हमने कर लिया था, सर्च पेज पे जाके भी हम जो है वो स्क्रीनशॉट और जो पेज की लॉगिंग है वो हम कर लेते हैं। तो जो चाइल्ड वाली चीज़ है वो हम यहाँ पे क्रिएट करवा देते हैं। इसी तरीके से जब ये चल जाएगा तो एक स्क्रीनशॉट भी ले ले। बेहतर है कि इसको हम ट्राई कैच में लें, लेकिन अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। तो
हमें जस्ट स्क्रीनशॉट के मेथड को कॉल करना है इस तरीके से। सिमिलरली सर्च के बाद फिर सिलेक्ट पेज में भी यही काम होना चाहिए कि ये जो मेथड है इसमें चलने से पहले ये लॉग हो जाए, और यहाँ पे मैंने दिया कि सर्च होटल परफॉर्म कर ले, और चलने के बाद मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और अगर मुझे हर स्टेप का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हर स्टेप का भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। देन फॉर बुकिंग एज वेल, तो बुकिंग में भी जो है हम ये काम कर लेते हैं कि मैं इसका चाइल्ड क्रिएट कर रहा हूँ जो कि पेरेंट एग्जीक्यूशन क्लास से क्रिएट हुआ हुआ होगा, उसी में ही ये जो चाइल्ड जो है वो जाके नोड क्रिएट कर रहा होगा। अब ये हो गया। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, मेरे ये 4 टेस्ट केस हैं और मैं इन चारों को एक साथ एग्जीक्यूट अगर करूँ, तो ये चारों को लॉग हो जाना चाहिए विद स्क्रीनशॉट्स, और ये बिल्कुल सही रिपोर्ट जनरेट होगी। और क्योंकि अभी इस वक्त मैं सिंगल क्लास यूज कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो है वो सेम रहेगा रिपोर्ट जनरेशन के हिसाब से। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो फिर ये ओवरराइड वाली चीज़ अप्लाई हो जाएगी, और हमारे एक क्लास के बाद जो दूसरी क्लास होगी वो पहली क्लास को ओवरराइड कर देगी हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट क्रिएशन वाली चीज़ है उसको क्लास से भी हटके असेंबली पे होना चाहिए। तो ये अगर हम जनरेट कर लें, देन उसके बाद हम असेंबली को भी ऐड करके एग्जीक्यूट करके एक मरतबा देख लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। सो हमारे सारे टेस्ट चल गए हैं, और जो लास्ट टेस्ट है वो थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि लास्ट टेस्ट के फौरन बाद जो है वो रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है। तो हम रिपोर्ट ओपन करके देखते हैं। सो इस फोल्डर में आके हम देखें तो अब यहाँ पे हमें बहुत सारी इमेजेस नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो हमने सारे जो टेस्ट केस में स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो सारे जो है वो क्रिएट हो गए हैं। अब हम रिपोर्ट ओपन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे चारों टेस्ट लॉग हो गए हैं, और जैसे मैं अगर लॉगिन की बात करूँ तो ये मेरा लॉगिन था, उसके जो स्टेप है वो स्क्रीनशॉट के साथ लॉग हो गया है। इसी तरीके से जो है सर्च है, सिलेक्ट है, बुकिंग में हमने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद सर्च किया, देन सिलेक्ट किया, देन बुक किया। अच्छा, इसी तरीके से लॉगिन के अंदर अगर हम देखें तो मल्टीपल स्टेप्स है, लाइक यूआरएल पे जाना, यूजर नेम पे टाइप करना, पासवर्ड पे टाइप करना, लॉगिन बटन पे क्लिक करना। तो हम एक एक स्टेप को अगर लॉग करते तो वो भी यहाँ लॉग हो जाता। सो नॉर्मली इतने लेवल भी काफ़ी है। और अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो ये डैशबोर्ड जो है वो रेडी हो गया। इसमें जैसे फोर टेस्ट हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं, और उनमें टोटल 10 स्टेप्स जो है वो चले हैं। और यहाँ पे हम जैसे थीम है इसको लाइट और डार्क कर सकते हैं। जैसे हमने कोड में भी देखा कि डिफ़ॉल्ट में जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो स्टैंडर्ड करेंगे तो लाइट में होगी, और अगर डार्क करेंगे तो ये डार्किश ग्रे में होगी। और हम रन टाइम पे भी इसे चेंज कर सकते हैं। प्लस हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टेस्ट को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेट्स, और बेस्ड ऑन डिफरेंट जो नेम्स हैं उसके। सो ये थी एक्सटेंड रिपोर्ट। और बस हम इसके अंदर अब ये देख लेते हैं कि अगर असेंबली लेवल हमें इम्प्लीमेंट करना हो, अगर मल्टीपल क्लासेस पे हम जाते हैं तो असेंबली लेवल इम्प्लीमेंट करना इज मैंडेटरी। सो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें एक क्लास चाहिए होगी, उसको हम कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट के प्लेस कर सकते हैं। अब चाहे तो अलग से फाइल बना लें उसकी। तो यहाँ पे हम देखें तो रिपोर्ट क्रिएट वाली चीज़ यहाँ पर है और फ्लश वाली चीज़ इधर है। सो इसका मतलब ये है कि जो हमने क्लास लेवल पे किया था इसकी अब नीड नहीं है। तो हम क्लास को फिलहाल रिमूव भी कर सकते हैं, जो क्लास लेवल पे जो सेटअप है उसको। इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो करेंगे कि हुक्स के ऊपर, कि हुक्स के यूजेज क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल। सो अब इस सेटअप से फ़ायदा ये है कि अगर ये तो अभी हमने एक सिंगल क्लास की बात करी थी कि हमने जो टेस्ट क्लास जो है मेरी सिंगल है, ये टेस्ट क्लास। और अगर ये मल्टीपल हो, जस्ट लाइक अगर मैं ये परफॉर्म करके भी दिखा दूं, तो अगर हम क्लास लेवल पे रखते तो वो ओवरराइड हो जाता। सो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है,
होप ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर अभी भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो अ, जो रिपोर्ट जनरेट हुई है वो बिल्कुल सेम ही जनरेट होगी। सो एक मतलब क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। हमने जो एक्सटेंड रिपोर्ट की क्लास हमने बनाई उसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स बनाए, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल थे वो ये तीन थे कि जो लॉगिंग होगी असल में पेरेंट से होगी। पेरेंट हमारा जो लेफ्ट साइड पे जो मेथड होते हैं वो क्रिएट करता है, और उसके अंदर जो राइट साइड पे उसके सब स्टेप्स होते हैं वो चाइल्ड से आ रहे होते हैं। इसी तरीके से हमने दो मेथड बनाए, एक लॉग रिपोर्ट के नाम से जो कि रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए यूज होगा, और सेकंड जो है स्क्रीनशॉट के नाम से कि कहीं पे भी आप इस मेथड को कॉल करेंगे वहां पे वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है। और फिर हम टेस्ट क्लास में आए तो टेस्ट क्लास में हमने सेटअप फिक्सचर के नाम से एक एट्रीब्यूट डाल दिया है क्लास के ऊपर, और वहाँ पे वन टाइम सेटअप और वन टाइम टीयर डाउन के एट्रीब्यूट के साथ मेथड बना लिए, और उसके अंदर हमने रिपोर्ट क्रिएशन वाली चीज़ को जनरेट एंड फ्लश करवाया। इसी तरीके से जो मेथड था, जो सेटअप है मेथड लेवल सेटअप, तो वहाँ पे हमने जो है पेरेंट को क्रिएट करवाया है, और पेरेंट में हमने जो करंट नेम था मेथड का वो भिजवा दिया ताकि रन टाइम पे जो भी टेस्ट चल रहा होगा उसी का नाम लॉग हो जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने जो हमारे मेथड थे पेज के मेथड्स वहाँ पे जाके हमने चाइल्ड को ऐड किया है, और स्क्रीनशॉट भी हमने वहीं पे ऐड किया है। अगर हम ये चाहें स्क्रीनशॉट को तो स्क्रीनशॉट को हम अपने टेस्ट में भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने अगर यहाँ पे कोई असर्शन परफॉर्म करी है और उस असर्शन को मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। इन शॉर्ट जो टेक स्क्रीनशॉट का मेथड है उसे आप जहाँ भी कॉल करेंगे वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। सो वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।